नाज़रीन, कल पाकिस्तान के पार्लियामेंट के ऐवान बाला के अंदर, जिसे आप सेनेट के नाम से भी जानते हैं, वहाँ एक करारदाद पेश की गई। करारदाद सेनेटर दिलावर ख़ान ने पेश की। करारदाद का मतलब कुछ यूँ था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं, जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस लोग हैं, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए। इस करारदाद को कसरत राय से सेनेट ने मंजूर कर लिया। सिर्फ 2 सेनेटर ऐसे थे जिन्होंने इसकी मुखालफत की। एक पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी और दूसरे जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद। बाकी जितने लोग वहाँ पे थे जिनका ताल्लुक़ हुकूमती पार्टियों से था, उन्होंने इसको मंजूर किया। पीटीआई जो थी उसने इसका बाइकआउट किया। अब ये जो करारदाद थी, उसको पेश करने का मकसद क्या था? क्या वाकई ये लोग पाकिस्तान के इतने खैरख्वाह और हमदर्द थे कि ये चाहते थे कि दहशतगर्दों का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए? मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल जो है वो तवील अरसे से होता चला आ रहा है और होता रहा है। ये 9 मई के वाक़यात के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस जाता है और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये अपनी एक जजमेंट देती है कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं किया जा सकता, उसको सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ही ट्रायल करना चाहिए। उसके बाद इन सब लोगों को और मीडिया के अंदर बैठे हुए जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के जो हमायती थे, जो उनके पेरोल पे थे, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया जी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। लिहाजा इसी सिलसिले में ये करारदाद जो है इसको कल मंजूर किया गया। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले शहदा की जो फैमिलीज़ थी, जो वारिसीन थे, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है और वहाँ पे चंद लोगों की तकारीर भी करवाई जाती हैं। हैरानकुन तौर पर कुछ हमारे जो यूट्यूबर्स दोस्त थे, कुछ मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो व्लॉगर्स थे, वो वहाँ पे गए। जब उन्होंने वहाँ बहुत सारी ख़वातीन से ये पूछा कि उनका यहाँ पे आने का मकसद क्या है, तो उनमें से बहुत सारी ख़वातीन को ये पता ही नहीं था कि वो किस मकसद के लिए यहाँ आई हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या शहदा के जो लवाहकीन हैं, वो उनके शहदा के जो केसेस चल रहे हैं अदालतों में, क्या वो उनसे मुतमईन हैं, तो हर एक का ये कहना था कि वो बिल्कुल मुतमईन है। जब उनको पूछा गया कि आप यहाँ किस मकसद के लिए आई हैं, तो वो मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ इशारा करती थी कि हमें वो लेकर आए हैं, वही जानते हैं कि हमारे आने का मकसद क्या है। अगर आप इन कड़ियों को आपस में मिलाएं, शहदा के लवाहकीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, सेनेट के अंदर करारदाद का मंजूर होना, और उसके साथ साथ एक और नई डेवलपमेंट जो कल हुई, फेडरल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ जो सूबाई निगरान हुकूमतें हैं, उन्होंने ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को चैलेंज किया जाए। तो वो भी ये चाहते हैं कि इस फ़ैसले को कालअदम करार दिया जाए और सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही होना चाहिए। इस सब का मकसद क्या है? इस सारी एक्सरसाइज के पीछे एक ही मकसद कार फरमा है कि किसी तरह से पीटीआई के कारकुन जो इस वक्त जेलों में हैं, जो ज़ेर हिरासत हैं, उनके ख़िलाफ़ केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएं, उनको सज़ाएं दिलवाई जाएं, उनको जेल में रखा जाए, और जो बाहर रहने वाले लोग हैं उनको हरासा किया जाए कि वो पीटीआई से दूर हो जाएं, उसमें शामिल होने की कोशिश ना करें, या उसके प्लेटफॉर्म से कोई एक्टिविटी, सियासी एक्टिविटी जो है उसको जारी ना रखें। ये बेसिकली वो पर्पस है जिसके लिए ये सारी एक्सरसाइज इस वक्त जारी है। लेकिन क्या ये एक्सरसाइज, ये सारी जो कोशिश है हुकूमत की और हुकूमत के हमायती मीडिया ग्रुप्स की और बाकी लोगों की, क्या ये कामयाब हो सकेगी? मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा जो पोजीशन ले चुके हैं, वहाँ अब इस तरह की जो हरकतें हैं उनको कामयाब होता हुआ मैं नहीं देख रहा। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जैसे ही ये इसको चैलेंज करेंगे, इस ऑर्डर को, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो वहाँ से उम्मीद है कि ये उनकी जो पटिशन है वो डिसमिस हो जाएगी। पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जिस साबित कदमी से इस वक्त वो खड़े हैं, जो जेलों में हैं वो भी, और उनके पीछे जो लोग हैं वो भी जिस तरह से हौसले और हिम्मत के साथ खड़े हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे जो लॉयर फ्रेटर्निटी के जो दोस्त हैं
वो जिस तरह से इस वक्त मुश्किल हालात का शिकार हैं, इस वक्त भी मैं आपको नाज़रीन बताऊं कि बहुत सारी कोर्ट्स के अंदर स्ट्राइक चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे वकला जो हैं उनके ऊपर पर्चे दर्ज किए जा चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि वो पीटीआई का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ़ जगहों पे कोई कन्वेंशन, कोई इजलास पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं करने दिया जा रहा। जब वो आगे से रजिस्ट करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ एफआईआर्स दर्ज हो जाती हैं। ये सिलसिला अभी स्टिल जारी है, लेकिन वकला, जैसे मैंने अपने एक लास्ट वीलॉग में भी ये कहा था कि वकला ने अगर ये फ़ैसला कर लिया कि वो 2007 की तरह सड़कों पर निकलेंगे, तो अगर वो निकल आए तो फिर उनको रोकना मुमकिन नहीं रहेगा। अभी अभी अगर इन चीज़ों को रोक लिया जाए, इनको समझ लिया जाए, तो मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तान के मफाद में होगा। ऐसी एक्सरसाइज इनको नहीं करनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट के अंदर ये ट्रायल करने की जो करारदाद मंजूर करने वाले लोग हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि इनका कोई अपना अजीज़ अगर किसी केस में पकड़ा जाए और उसका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में, ये एक हफ़्ता बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह से वहाँ ट्रायल कंडक्ट किया जाता है, वहाँ मेजर, ब्रिगेडियर या कर्नल रैंक का एक ऑफिसर बैठा होता है, उसके पास एक ही कुर्सी होती है, वो बैठ जाता है चौधरी साहब की तरह और वो बातें सुनता है वकला की, बल्कि वकील की। आप अपना बहस कर लेते हैं, आपको कहते हैं ठीक है जी आप जाएं, फ़ैसला सुना दिया जाएगा। ये होता है इसका प्रोसीजर। इसमें किसी किस्म का वो जो ड्यू प्रोसेस होता है, जो सिविलियन कोर्ट्स के अंदर होता है, उसको फॉलो नहीं किया जाता। वहाँ जो फ़ैसला वो चाहेगा वो लिख देगा, आप उसको आर्ग्यू नहीं कर सकते, आप उसको काउंटर नहीं कर सकते, आप उसका जहन नहीं पढ़ सकते। अदालत के अंदर जब वकील बहस करते हैं तो वो साथ साथ फेस रीडिंग करते हैं जज की। जज जो होता है जब अपने कमेंट्स देता है तो उससे वकील को अंदाज़ा होता है कि जज क्या चाहता है, लिहाजा उसके अकॉर्डिंगली वो अपना मौक़िफ़ जो है उसको चेंज करते हैं, आर्गूमेंट्स पेश करते हैं और लॉजिक्स देते हैं। लेकिन जब आपके सामने जज बिल्कुल खामोश बैठा हो और आपको बोले कि जी आप जो कहना चाहते हैं आप कहें और चले जाएं, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये जो जज साहब हैं इसके जहन में क्या है, ये केस को किस नज़र से देख रहे हैं। लिहाजा वहाँ पे आप मेरिट के ऊपर किसी भी केस का फ़ैसला कर ही नहीं सकते, ना कोई वकील जो है वो मेरिट के ऊपर उसको आर्ग्यू कर सकता है। लिहाजा इसकी हर फोरम पे हमें इसकी मज़म्मत करनी चाहिए कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो किसी भी सूरत में मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसी में पाकिस्तान का फ़ायदा है। शुक्रिया।